मैं आपको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पर साथ में ये भी एश्योर करूंगा कि आपके 90 अबव मार्क्स आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रणव शर्मा और मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। मैं आपको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पर साथ में ये भी एश्योर करूंगा कि आपके 90 अबव मार्क्स आए। 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए मुझे आप लोगों के साथ की भी ज़रूरत होगी। मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आप लोगों के 90 प्लस मार्क्स ला पाऊंगा। आपका कैसा सपोर्ट? बस एक काम करना है, यहाँ भी जो भी कुछ पढ़े उसे उसी दिन रिवाइज कर लें, फिर देखिए आपके डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस में नजर डाल लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए हम लोग सिलेबस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने जो सिलेबस है ये अकाउंट्स का सिलेबस है। अकाउंट्स का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट सी है 10 मार्क का, जो कि प्रोजेक्ट वाला है। पार्ट बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसमें हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक होगा यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, दूसरा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्ट ए में भी 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और अकाउंटिंग प्रोसेस। हम अपने क्लास की स्टार्टिंग क्लास जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग 6 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक होगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, दूसरा होगा लेजर, थर्ड जनरल, फोर्थ अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। So let us start today's class with accounting equation concept. दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि अकाउंट जो है वो बिजनेस और एक इंडिविजुअल को डिफरेंट पर्सन मानती है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो अकाउंट्स के लिए आप डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट है। इसलिए हम यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ेंगे उसे प्लीज बिजनेस के टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। सिंप्लिसिटी के लिए आप ये मान लीजिएगा कि मैं एक बिजनेस हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। हाँ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग है। ये जानने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डिराइव होती है यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, एंड देन फाइनली वी शैल बी सॉल्विंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। So let's move on to the components of accounting equation. Accounting equation में 3 components होते हैं, assets, liabilities and capital। इन्हीं तीनों से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। कैसे बनती है वो हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स सीखते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो सारे रिसोर्सेज हैं जिसके हम या तो ओनर हैं या हमें फ्यूचर में उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ विच ईदर वी आर द ओनर और वी शैल बी डिराइविंग सम बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, कैश बैंक, फर्नीचर, व्हीकल्स जैसे कार, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक या इन्वेंट्री, एंड डी डेटर्स। जी हाँ, डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं। डेटर्स कौन लोग होते हैं दोस्तों? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है। अब सिंस फ्यूचर में हमें इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये एसेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एसेट्स
are those resources of which we means business is the owner or yeah and shall be deriving certain benefits in future. एग्जाम्पल आप राइट साइड में जैसे देख ही रहे हैं, कैश हो गया, बैंक हो गया, इन्वेंट्री, डेटर्स, प्लांट मशीनरी, व्हीकल्स. द सेकेंड कंपोनेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन इज द लायबिलिटी कंपोनेंट्स. अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटीज हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें पे करनी है. लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस व्हिच वी हैव टू पे. फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया, भैया पे तो करना ही है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, तो ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स, हु आर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमको उधार दिया होता है. ऊपर डेटर्स पड़ा था, डेटर्स वो जिनको हमने उधार दिया, क्रेडिटर्स वो जिन्होंने हमको उधार दिया. फ्यूचर में हमें पैसा पे करना ही करना है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, इसलिए क्रेडिटर्स लायबिलिटी का पार्ट है. The third and the last and the most important component is the capital component. कैपिटल कंपोनेंट को बुकिश लैंग्वेज में हम लोग ओनर्स फंड, ओनर्स कंट्रीब्यूशन और नेट वर्थ कहते हैं. आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये ओनर्स फंड, ओनर्स कंट्रीब्यूशन और नेट वर्थ दैट इज कैपिटल क्या है. दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया कि कैपिटल क्या है, ये ओनर्स फंड, ओनर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन आराम से समझ लेंगे. सो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं कि व्हाट इज ओनर्स फंड, ओनर्स कंट्रीब्यूशन एंड नेट वर्थ. अच्छा, मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपये दिए और बोला, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे जो करना है कर, पिक्चर देखनी है पिक्चर दे, घूमना है घूमो, अम्यूजमेंट पार्क जाना है, वाटर पार्क जाना है, जो करना है करो, होटल में खाना खाओ, तेरे मौज, आज के दिन मम्मी प्रसन्न है तुझ पे, जा बेटे जा. और 2000 का नोट दे दिया आपको. आपने 2000 का नोट पॉकेट में डाला, खुशी खुशी चलने लग गए. आप बाहर गए नहीं थे, इतने में आपकी मम्मी ने रोका, बोला बेटा रुक जा 1 मिनट, एक बात तो भूल ही गई, तुझे जितने पैसे खर्च करने हैं कर, तुझे जो करना है कर, पर याद रख मुझे हर हाल में 300 रुपये वापस चाहिए. मुझे अगर 300 रुपये में से 1 रुपये भी कम मिला, मुझे अगर 300 रुपये में से अगर 1 रुपये भी कम मिला तो तेरी खैर नहीं, चप्पलों से मारूंगी. अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसका एनालिसिस करते हैं. 2000 आपको कैश मिला, वो क्या है आपका? करेक्ट, आपका है एसेट. अब 300 रुपये जो है वो आपको वापस करने, मम्मी को पिटाई से बचना है ना, वापस तो करनी पड़ेंगे, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन क्या होती है? लायबिलिटी. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं खर्च करना चाहूँ तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 1700 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ. मैक्सिमम, ज्यादा करूंगा तो पिटूंगा, क्योंकि 300 रुपये तो मुझे मम्मी को वापस करने ही करने हैं. मतलब मैं सिर्फ 1700 रुपये का ही मालिक हूँ, मैं सिर्फ 1700 रुपये का ही ओनर हूँ. ये 1700 रुपये मेरे अपने फंड है, तो ये मेरा अपना कंट्रीब्यूशन है, मींस ये मेरा, जी हाँ, कैपिटल है. अच्छा, इसका एनालाइज हमने किया तो उससे एक कंक्लूजन आया कि जो कैपिटल है, ध्यान से देखिए और सुनिए, जो कैपिटल है वो एसेट्स माइनस, जी हाँ, लायबिलिटी है. वही किया है ना हमने इसमें, एसेट माइनस लायबिलिटी. अच्छा, नहीं समझ में आता है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं. मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 2000 रुपये दिए और बोला जो करना है करो जिंदगी में, आज के दिन जो करना है करो. 2000 रुपये लिए आपने और आ गए और आप एक मूवी देख के आ गए 500 रुपये की. शाम को आए, मम्मी ने बोला बेटा सुबह पैसे दिए थे ना, बोला हाँ मम्मी वो 500 रुपये उसमें से खर्च हो गए. मम्मी कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताना भूल गई थी, मुझे उसमें से तुम्हें 300 रुपये वापस करने हैं. ठीक, वही एग्जाम्पल है, बस आपने 500 रुपये खर्च कर दी. तो
जब आपने ये सुना आपने तो सर खुजला लिया, यार ये क्या हो गया, वापस करने हैं। मैंने तो 500 खर्च कर दिए, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि भैया मेरे हाथ में तो 1500 कैश है, मैं 1500 के मजे कर सकता हूँ। यहाँ तो मम्मी ने बम छोड़ दिया 300 का, मम्मी ने बम छोड़ दिया। मतलब अब मैं कितने खर्च कर सकता हूँ? जी हाँ, 1200 रुपये खर्च कर, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1200 खर्च कर सकता हूँ। मैं इसी का मालिक हूँ, ये मेरा अपना पैसा है। तो ओनर्स फंड कितना है? 1200। यहाँ भी हमने देखिए क्या किया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 1500 बचे थे खर्च करने के बाद, 300 मुझे वापस करने थे। ठीक है, तो मुझे ये पता चला जो कैपिटल, जिसको भारी भारी भरकम शब्द से समझाया जाता है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स फंड, नेट वर्थ, वो देखा जाए तो वो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एसेट्स माइनस लायबिलिटी है। जी हाँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटी है। अच्छा, अब ना ये जो इक्वेशन है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी जो आप देख रहे हैं, मुझे जो लायबिलिटी है ना ये एसेट्स के साथ मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मैं काम करता हूँ, इसको राइट हैंड साइड से उठाता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड नहीं, ये जो उल्टा जा रहा है ना, उल्टा ले जाता हूँ। ठीक, मैं चल ले गया, चिपका दिया राइट हैंड साइड पे। ठीक, तो मेरा प्लस हो जाएगी लायबिलिटी। सिंपल मैथमेटिक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। मैंने लायबिलिटी को उठा के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चिपका दिया। अच्छा, अब मेरी इक्वेशन ये हो गई फ्रेंड्स, यही मेरी कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, यही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। बहुत ही सिंपल है। आपको कैपिटल मैंने बता दिया क्या है। कैपिटल में से मुझे पसंद नहीं है लायबिलिटी साइड, अब तो आपको भी पसंद नहीं होगी। उठा के मैं यहाँ चिपका दूंगा, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब एग्जांपल करते हैं। ये एक फॉर्मेट है, मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। बुक्स में क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है, बट मेरा सुझाव ये है कि आप क्लैरिटी से दिखाने के लिए एसेट्स को इन 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। अदर एसेट्स जो लास्ट है कॉलम, उसमें मेरा जो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर है, हम बोलेंगे। बाकी 3 आप मेंशन कर दीजिएगा। तो पहला केस लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख। इसमें 1 लाख रुपए क्या है मेरा? जी हाँ, कैश है। लायबिलिटीज है मेरे पास कोई नहीं, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? करेक्ट, 1 लाख। आगे सामान परचेस किया 10,000 का, सामान निकल गया, सॉरी सामान आ गया और कैश मेरी जेब से निकल गया। तो कैश में मैं माइनस कर दूंगा, इन्वेंट्री में मैं ऐड कर दूंगा, न्यू इक्वेशन। अब मैंने उधार पे सामान लिया 8,000 रुपये। अच्छा, मेरे पास इस केस में सामान तो आ गया, बट अभी मेरी जेब से पैसे नहीं गए, पैसे जाएंगे बाद में जाएंगे। तो क्या है ये? एक ओब्लिगेशन है। ओब्लिगेशन बोले तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी के नीचे लिख दीजिए न्यू इक्वेशन, फिर से लिखिए। इसमें ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि मुझे हर बार में ना ये अकाउंटिंग हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखनी पड़ती है। बेनिफिट भी है, अगर गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी, बट करना पड़ता है। आप भी कीजिएगा, मैंने भी किया था, अब आपको भी करना पड़ेगा। परचेज फर्नीचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने माल बेचा, 6,000 रुपये का गुड्स बेचा, कैश आ गया, सामान कम हो गया। अच्छा, अगले केस में आपने उधार पे सामान दिया डेटर्स को, तो डेटर्स मैंने बताया था एसेट है, ठीक, लेकिन पैसा तो आया नहीं आपके पास, उसकी जगह डेटर्स आ गए, तो सामान में कम कर दीजिए, डेटर्स में उसको ऐड कर दीजिए। गुड। अच्छा, अब आपने 3,000 रुपये में कोई सामान बेचा जिससे आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब आपने 1,000 का सामान 3,000 रुपये में बेच डाला। इसका क्या इम्पैक्ट गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैश आया 3,000 रुपये, सामान कम हुआ 1,000।
फ्रेंड्स ये जो 2000 रुपये है ना, ये आपका खुद का पैसा, प्रॉफिट तो आपने कमाया, आप इसके हाँ ओनर हैं, फंड है, आपका अपना फंड है, तो ये क्या जाएगा, करेक्ट कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए। हाँ लॉस, हाँ अगर मान लीजिए लॉस होता तो हम वहां से माइनस कर देते। तो फ्रेंड्स एग्जाम में भी आपको यही सारी ट्रांजैक्शन दिखेंगी। यूजुअली ये जो क्वेश्चन है 10 से 15 मार्क्स के बीच में आ जाता है, आप इसको अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मैंने इसके बाद 2 क्वेश्चंस और दिए विद सॉल्यूशन, प्लीज़ उसे भी सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप उसे सॉल्व ना करें। बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं।